हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईएफएस। मैं हूं कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40 डेज स्ट्रेटेजी फॉर सीयूईटी पीजी एग्जाम। तो आईआईटी जैम का एग्जाम कल आपका खत्म हो गया है। बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस हमें मिले हैं, किसी को इजी लगा, किसी को मॉडरेट, किसी को हार्ड। पर जो भी हुआ हो, आपका पेपर अब हो चुका है। तो जो बीत गई सो बात गई। अब आपने आईआईटी जैम को छोड़ के फोकस करना है सीयूईटी पीजी में, जो आने वाला है जल्द ही। सिर्फ 40 डेज बचे हैं आपके सीयूईटी पीजी के एग्जाम के लिए। तो क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज करना है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पढ़ना नहीं शुरू किया है, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है, दोनों ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको 40 डेज स्ट्रैटेजी में क्या करना है, यहाँ पे ध्यान ये दे देना कि आपको 75 क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के आने वाले हैं और 90 मिनट्स का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो बहुत ही टफ ये होने वाला है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ साथ कोर बीएससी लेवल का आपका सिलेबस होता है। 10+2 भी यहाँ पे पूछा जाता है और नेगेटिव मार्किंग यस। हर एक गलत जवाब के लिए आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने एक सवाल सही कर दिया और 4 सवाल गलत कर दिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा पेनल्टी है जो आपको मिलने वाला है, इसलिए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। तो 40 डेज को कैसे हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं सीयूईटी पीजी के लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 20 डेज है, इसमें आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। तो रिवीजन करना है, कोई टॉपिक्स छूट गए हैं उन टॉपिक्स को क्लियर करना है। 10+2 का थोड़ा फिजिक्स यहाँ पे पढ़ लेना है और वर्क करना है सिलेबस पे। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करनी है, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड ये आपने कवर कर लेना है आपके फर्स्ट 20 डेज में। तो 20 डेज सिलेबस प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मुलेस प्रिपेयर कर लो और अपने आप को सेट कर लो अच्छी तरीके से। और राइट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने मिस किए हैं उन सभी को कवर कर लो। उसके बाद नेक्स्ट 10 डे जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को आप फोकस करें। जो एरियाज आपके वीक है इन एरियाज पे आप फोकस करें। तो ज़्यादा फोकस करें वीक एरियाज में। अब जैसे कि इस साल हमने आईआईटी जैम के एग्जाम पे देखा है कि ऑसिलेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको भी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑसिलेशंस हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, इन पे अच्छे से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। जो वीक पॉइंट्स है उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बनाओ। बिकॉज आईआईटी जैम का एग्जाम देख के इतना तो समझ में आ गया है कि हम कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं जा सकते कि पेपर कैसा होगा। यूजुअली हम बोलते हैं कि सीयूईटी का पेपर इजी होता है, बट हो सकता है इस बार डिफिकल्टी लेवल उसका भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और ये 40 दिन आपको वही करना है, क्योंकि आधा काम तो आपने आईआईटी जैम के टाइम पे कर दिया है। अब आपने फोकस करना है पीवाईक्यू प्रैक्टिस में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, टाइम मैनेजमेंट में। और मॉक टेस्ट आपको देने हैं। मॉक टेस्ट आपको देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है। एनालाइज करना है, अपनी रिव्यू करना है मिस्टेक्स को, और वर्क करना है आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे। बिकॉज 75 क्वेश्चन सॉल्व आपको करने हैं, काफी कम टाइम है, 90 मिनट्स है। तो भले ही यहाँ पे बहुत लेंदी कैलकुलेशंस नहीं होंगे या बहुत ज्यादा न्यूमेरिक कैलकुलेशंस नहीं होंगे, बट स्टिल स्पीड मैटर्स और एक्यूरेसी भी उतना ही मैटर करेगा यहाँ पे। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, पेनल्टी बहुत बड़ा है, सीधा सीधा 1 मार्क यहाँ पे कट हो जाते हैं। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों यहाँ पे बहुत मैटर करने वाला है। उसके साथ साथ लास्ट जो आपके 2-3 दिन है, उस दिन में आपको क्विक रिकैप करना है, फॉर्मूला रिवीजन पे फोकस करना है। तो लास्ट के 2-3 दिन आपका ये एम होना चाहिए कि क्विक रिकैप करेंगे, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। ऑलराइट, और टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दिया है, तो आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 99 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आप आईएफएस के ऐप से जाके इंस्टॉल कर सकते हो, आईएफएस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। या तो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको टॉपर्स दिख रहे हैं, तो इन टॉपर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस भी अवेलेबल है आईएफएस के ऐप पे, तो वो वीडियोस भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी रिलीज कर दिया है 25% ऑफ में। तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी यहाँ पे देख सकते हो। कोई सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपने मिस कर दिए हैं जैम की प्रिपरेशन में, या आपको डिफिकल्टी की थी जैम के एग्जाम में, ऐसे टॉपिक्स को आप रिकवर कर सकते हो इस रिकॉर्डेड कोर्स में। तो रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 25% ऑफ में। और साथ ही साथ सारे पीवाईक्यूज भी हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीवाईक्यूज के लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा है, सारे पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसी के साथ साथ 14 फ्री क्वेश्चंस का सेट अवेलेबल है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन सेट हम आपको दे रहे हैं वीडियो सोल्यूशन के साथ। ये भी आपको आईएफएस पे अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस भी अवेलेबल है। एग्जाम सिलेबस में कोई आपको डाउट हो तो ये सब डिटेल्स जो है ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट पे, आईएफएस के ऐप पे जाके डायरेक्टली आप ले सकते हो। एंड उसी के साथ साथ जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए, तो लाइव बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से बैचेस में एनरोल हो जाओ। अब आपको पता ही चल गया होगा इस साल के पेपर के बाद कि कितने आपके चांसेस है। और अगर आपको डाउट है और आपको रिपीट करने का प्लान कर रहे हो तो और वेट मत करो, बिकॉज एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट हो जा रहे हैं डे बाय डे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो आपको भी अपने प्रिपरेशन को लेवल अप करना होगा। तो जल्दी से बैचेस में एनरोल होना बहुत जरूरी है।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।